सो हेलो एवरीवन गाइस, कैसे हैं आप लोग। सो द थिंग इज कि अब जैसे मैंने कल प्रीवियसली आई डिस्कस्ड अ चार्ट विद यू राइट, कि हमारा कितना एग्जाम का टाइम बचा है एंड हाउ मच टाइम इज लेफ्ट, हमें किस तरह से लाइक इज इट द टाइम टू टेक रेस्ट, और हम बिल्कुल एंड मोमेंट पे अपनी प्रिपरेशन कैसे कर पाएंगे। ओके, दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज हमने क्या कर रखा होगा, हमने स्टॉल कर दिया होगा अपनी जो हमारी प्रिपरेशन है फॉर द लास्ट मोमेंट राइट। तो हमें वो चीज़ नहीं करनी है और हम कोशिश करेंगे कि हम अपनी प्रिपरेशन बढ़िया से करें, ठीक है। सो एट प्रेजेंट फॉर दोज हु आर टेकिंग रेस्ट, डोंट टेक रेस्ट राइट। इफ यू आर ऑलरेडी प्रिपेयरिंग सिंस 5 to 6 months राइट, हमारी प्रिपरेशन हो रही है ऑलरेडी इतने टाइम से, सो लाइक देन यू कैन टेक रेस्ट। अदरवाइज कोई इंसान है जिसका इतना ठीक बेस नहीं है, इफ दैट पर्सन हैज स्टार्टेड प्रिपेयरिंग नाउ, सो हमारे पास लगभग 1.5 months वी आर लेफ्ट विद राइट। सो अगर आप एक एवरेज स्टूडेंट है, तैयारी अभी से शुरू की है, so don't go by the time, don't go by the watch, just study in an infinite manner right। जितना अभी कर सकते हैं हम, ऐसा नहीं हम नहीं कर सकते, but if someone is just giving like 4 hours, तो हमें क्या करना है, हमें अपने 8 hours डिवोट करने पड़ेंगे राइट। अगर किसी ने जस्ट अभी स्टार्ट किया है, ठीक है, बिकॉज लाइक इट इज़ नॉट अ केक वॉक कि बिल्कुल एकदम से अभी शुरू करके एंड एग्जाम विल बी डन, नो, हमें मेहनत करनी पड़ेगी गाइस, ठीक है। तो फॉर दोस्त जिन्होंने स्टार्ट किया है, बढ़िया से तैयारी करते हैं, ठीक है। सो आई विल बी स्टार्टिंग विद दिस बायोलॉजी सेशन टुडे। तो ये जो हमारा है आज का टॉपिक है सेल्स, ठीक है। तो काफ़ी लोगों को पता होगा, जो एग्जाम जिन्होंने देखा है किस तरह का आया है, तो लगभग 2 से 3 क्वेश्चंस हमारे इस सेक्शन से पेपर में आ जाते हैं, 2 तो आ ही जाते हैं 100% राइट, सेल्स से, ठीक है। तो हमें इस टॉपिक को बढ़िया से करना है, लाइक इफ यू वांट टू प्रोलिफरेट द एफर्ट्स लाइक, सो व्हाट यू कैन डू, एक बार सेशन देखने के बाद व्हाट यू कैन डू इज दैट आप एक बार एनसीईआरटी भी रीड कर लेना, इफ लाइक फ्रॉम योर एंड यू वांट टू पुट मोर एफर्ट्स देन इट्स अमेजिंग। अदरवाइज उसके बाद मतलब इस वीडियो के बाद कोई हमारा क्वेश्चन मेरे अकॉर्डिंग छूटेगा नहीं, एंड अकॉर्डिंग टू मी लाइक वी विल बी टारगेटिंग बोथ दीज एग्जाम लाइक सीडीएस एंड एनडीए। अकॉर्डिंग टू मी सीडीएस में थोड़ा सा डेप्थ में जाते हैं, अकॉर्डिंग टू मी इन साइंसेज, ओके, साइंस में थोड़ा सा डेप्थ में क्वेश्चन पूछते हैं इन कंपैरिजन टू सीडीएस। वेल मोर और द लेस लेवल इज सिमिलर, बट इवन देन थोड़ा सा डेप्थ साइंस में इसमें जाता है, ठीक है। सो लेट्स बिगिन द सेशन विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम, सो लेट्स गो फॉर द सेशन। ओके, देखो भाई, सबसे पहले मैं शुरुआत करती हूँ सेल से, सो आई विल राइट इट हियर। काफ़ी बच्चों ने मुझे कहा है दैट माई राइटिंग इज क्वाइट इनकम्प्रीहेंसिबल, so I will try to work on that, okay, let's see मैं कितना इंप्रूव कर पाती हूँ। okay, तो देखो सेल की बात करते हैं हम। सबसे पहले तो हमें एक बेसिक मुद्दा पता होना चाहिए, दैट स्टडी ऑफ सेल इज कॉल्ड साइटोलॉजी, ठीक है। आज के बाद अगर कहीं एक क्वेश्चन आए, हमारा ये क्वेश्चन नहीं छूटेगा, दैट द स्टडी ऑफ सेल इज कॉल्ड साइटोलॉजी। और आपको पता है ये काम किसने शुरू किया था, लाइक रॉबर्ट हुक वॉज द पर्सन जिन्होंने सबसे पहले सेल को ऑब्जर्व किया था, ओके। तो हमें इनका तो नाम पता होना ही चाहिए। सो स्टडी ऑफ सेल इज कॉल्ड साइटोलॉजी, देन डिस्कवरी इज मेड बाय रॉबर्ट हुक, ओके। पेपर में किसी भी तरह क्वेश्चन आ जाएगा राइट। तो और हमारा जो है स्मॉलेस्ट सेल कौन सा है, बेसिक बातें हैं जो हमें पता होनी चाहिए, दैट इज योर माइकोप्लाज्मा राइट, माइकोप्लाज्मा। और हमारा जो लॉन्गेस्ट सेल है, लॉन्गेस्ट, सो दैट इज द न्यूरॉन सेल राइट। जो हमारे दिमाग के न्यूरॉन्स होते हैं ना, दोज आर योर लॉन्गेस्ट सेल, ओके। तो अब हम ये हमारा डाटा, बेसिक डाटा पता होना चाहिए गाइज। देखो सेल को अगर मैं एनालॉजी दूं सेल की, व्हाट इज द एनालॉजी राइट। देखो एक बिल्डिंग बनती है राइट, तो हम क्या करते हैं, 1 by 1 ब्रिक्स ले करते हैं राइट, लाइक दिस, और सडनली एक पूरी बिल्डिंग तैयार हो जाती है। सिमिलरली ऐसे ही सेल्स मिल के दे फॉर्म द एंटायर ह्यूमन बॉडी, ओके। तो ये क्या है, ये हमारे स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट हैं राइट। तो ये जो हमारे सेल हैं, दे आर स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ अ ह्यूमन बॉडी। बिल्कुल बेसिक्स बिल्कुल यहीं से शुरू होते हैं। फॉर एग्जाम्पल एज bricks are to a building, similarly cells is to a body right, because cell को मिला के एक पूरी बॉडी बनती है। सिमिलरली एक ब्रिक को जोड़ के जैसे एक बिल्डिंग बनती है, that's why we have to study about that, okay।
अब हम बात करते हैं फेमस डिस्कवरीज की जो इस चैप्टर से एसोसिएट की जाती हैं। सो वन इज योर रॉबर्ट हुक, राइट। रॉबर्ट हुक ने किसकी डिस्कवरी की थी? सेल की डिस्कवरी की थी, ये तो रट लेना बिल्कुल। उसके बाद क्वेश्चन है रॉबर्ट ब्राउन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। जो हमारा सेल होता है उसका न्यूक्लियस किसने डिस्कवर किया? इट वॉज डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट ब्राउन। देन ल्यूवेन हुक, तो ये क्या है? इन्होंने बैक्टीरिया डिस्कवर किया था। दिस मैन इज ऑल्सो कॉल्ड द फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, वेल जो सोच रहे हैं कि यहाँ मैं कोई बहुत तगड़े शॉर्टकट्स क्वेश्चन बता दूंगी, आई कैन नॉट डू दैट, बट आई विल ट्राई टू कवर ऑल द इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ दिस चैप्टर, राइट। सेल से एसोसिएटेड जितना भी चीजें हमारे क्वेश्चन में आ सकती हैं, आई विल ट्राई टू एड्रेस दैट एंड आई विल इंश्योर कि इस चैप्टर से हमारा एक क्वेश्चन भी ना छूटे। तो मेरे साथ थोड़ा सा एफर्ट्स अपने एंड से डालना, ओके। देन वी हैव दिस सेल थ्योरी, डायरेक्ट पेपर में क्वेश्चन आ जाएगा। सेल थ्योरी वाज गिवन बाय शिल्डन एंड स्क्वान, ठीक है। तो ये नाम डबल एस, ठीक है। डबल सेल में हमारे क्या है? डबल एल है, और जो सेल थ्योरी जिन्होंने दी थी दे आर डबल एस, शिल्डन एंड स्क्वान, ठीक है। इन्होंने क्या कहा था? इन्होंने कहा था हर बॉडी इज मेड अप ऑफ सेल्स। They said that everything is made up of small units called cell. Cells are the structural and functional unit of life, okay, functional unit of that particular body. उसके बाद 2-3 things they also said, but वो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है। तो हमें फॉर नाउ ऑन हमें ये तो पता होना चाहिए रॉबर्ट हुक इज एसोसिएटेड विद सेल, देन रॉबर्ट ब्राउन न्यूक्लियस ऑफ अ सेल, ल्यूवेन हॉक बैक्टीरिया, सेल थ्योरी शिल्डन एंड स्क्वान। आज के बाद अगर क्वेश्चन इसमें से आ गया तो हमारा क्वेश्चन यहाँ से नहीं छूटना चाहिए, ओके। अब ये हमारे अलग अलग तरह के सेल्स हैं, ओके, वेरी डिफरेंट इन शेप्स, राइट। तो जो हमारे सेल्स होते हैं ना, दे आर डिफरेंट इन शेप्स, लाइक दे आर प्रिटी डिफरेंट इन शेप्स, ओके। और ये शेप्स इनके किस चीज पे डिपेंड करती है? दैट इज द फंक्शन विच दे आर परफॉर्मिंग, द फंक्शंस विच दे परफॉर्म, राइट। तो इनकी शेप डिपेंड करती है इनका फंक्शन किस तरह का होगा। जैसे देखो हमारा ये न्यूरॉन हो गया, न्यूरॉन आपको पता ही है इज एसोसिएटेड विद आवर ब्रेन, राइट। तो इसकी शेप किस तरह की है? राइट, ब्रांच्ड शेप, राइट। ये ब्लड cells हो गए बिल्कुल सर्कुलर इन शेप। सो डिपेंडिंग ऑन द फंक्शंस दे हैव टू परफॉर्म, तो उनकी शेप भी सिमिलर होती है, राइट। जैसे एक जिम्नास्ट की बॉडी अलग तरह की होती है, एक रनर होगा उसकी बॉडी अलग तरह की होगी, एथलीट होगा कोई, डिपेंडिंग ऑन द काइंड ऑफ गेम्स दे आर प्लेइंग, तो उनकी बॉडी के अलग अलग पार्ट्स मजबूत होते हैं, ठीक है, डिपेंडिंग ऑन द गेम्स दे आर प्लेइंग। कोई बेसबॉल खेलता है, कोई बास्केटबॉल खेलता है, तो हैंड्स में अच्छी स्ट्रेंथ होनी चाहिए। सिमिलरली सो डिपेंडिंग ऑन द फंक्शंस दे परफॉर्म, सेल्स की डिफरेंट शेप्स होती हैं। आज के बाद हमें याद रखना है, ओके। तो कभी भी स्टेटमेंट आ जाए दैट ऑल सेल्स आर सिमिलर इन शेप, नो, दे आर डिफरेंट इन शेप्स। व्हाई आर दे डिफरेंट? बिकॉज ऑफ द फंक्शंस दैट दे आर परफॉर्मिंग, ठीक है। आई विल ट्राई दैट। देखो जिसका साइंस बैकग्राउंड होगा ना गाइज, उसे तो ढंग से समझ आ रहा होगा, लाइक कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी, जस्ट एकदम रिकैप्चुलेट हो रहा होगा सब कुछ जो मैं बोल रही हूँ। बट फॉर दोज हु आर जस्ट न्यू, डोंट लूज फेथ, डोंट लूज होप, बट जस्ट स्टे कंसिस्टेंट विद मी, राइट। वी विल ट्राई टू डू थिंग्स फ्रॉम द स्क्रैच, बट देयर इज अ लिमिटेशन फॉर मी एज वेल, बिकॉज इतना टाइम नहीं है कि मैं एक एक इन डेप्थ चीजें पढ़ाऊँ। आई कैन नॉट डू दैट राइट नाउ। तो बट मैं सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आई विल ट्राई टू कवर, राइट। अब हम बात कर लेते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन की, ओके। सो दिस इज आ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब मैंने एक ना बेसिक डायग्राम आपको बना के दिखाती हूँ। सपोज दिस इज अ सेल, ओके, दिस इज अ सेल, इट इज सर्कुलर इन शेप, ओके। तो ये जो हमारी बाउंड्री होती है ना, दिस बाउंड्री, आउटर बाउंड्री, दिस इज कॉल्ड अ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। सो दिस इज कॉल्ड अ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सो दिस इज द आउटर कवरिंग। तो जो हमारी आउटर कवरिंग है वो होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब क्वेश्चन क्या आएगा पेपर में? प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज ऑल्सो नॉन एज व्हाट? अब बच्चों को यही नहीं पता होगा, यहां हम मात खा जाएंगे एंड वी विल नॉट बी एबल टू डू दिस, राइट। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो हमारा होता है इसे हम सेल मेम्ब्रेन भी कहते हैं। सो दे माइट यूज दीज टू टर्म्स इंटरचेंजेबली, सो डोंट गेट कंफ्यूज। बिल्कुल गांठ बांध लेना, रट्टा मार लेना, ठीक है। तो हमें ये पता होना चाहिए, बट नाउ दे आर ऑल्सो वेरी स्मार्ट। सो देखो ये मैंने जो आपको ये फिगर बनाई थी ना, दिस वॉज फॉर एनिमल सेल्स, राइट। ये हमारे एनिमल सेल का, एनिमल्स का सेल है, मतलब हमारा सेल है, ओके। वी आर ऑल्सो सोशल एनिमल, सो दिस इज आवर सेल। लेकिन जो प्लांट्स होते हैं ना, प्लांट का जो सेल होता है ना वो इस तरह का होता है, ओके। थोड़ा सा मेरी जस्ट नेग्लेक्ट माई ड्रॉइंग। सो दिस इज प्लांट सेल। तो प्लांट सेल की जो आउटर कवरिंग होती है ना, दैट इज सेल वॉल, ठीक है। और जो
इनर कवरिंग होती है, दैट इज योर प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, अब ये चीजें आती हैं पेपर में। देखो अब क्वेश्चन में क्या दे देगा, दैट प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज द आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ बोथ प्लांट्स एंड एनिमल सेल, ओनली एनिमल सेल, ओनली प्लांट सेल, नन। तो यू शुड बी वेरी क्लियर, मैम ने बताया था कि जो आउटर मोस्ट कवरिंग है वो सिर्फ एनिमल सेल्स की है ये। ठीक है, सो दिस इज अ एनिमल सेल, तो इसकी आउटर कवरिंग इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड दिस इज प्लांट सेल, इसकी आउटर कवरिंग होती है सेल वॉल। और याद रखना एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं होती, एनिमल सेल डू नॉट हैव सेल वॉल। ठीक है, आज के बाद दिमाग में रहेगा आउटर कवरिंग एनिमल सेल की क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, पीएम। और जो हमारा प्लांट सेल है उसकी आउटर कवरिंग क्या है, प्लांट सेल की, दैट इज योर सेल वॉल। ओके, सो दिस इज योर सेल वॉल, राइट। अब देखो अगली बात देखते हैं क्या लिख रखा है इन्होंने, फ्लेक्सिबल, मेड अप ऑफ लिपिड्स एंड प्रोटीन्स। ये जो हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है ना, दिस प्लाज्मा मेम्ब्रेन इट इज मेड अप ऑफ व्हाट, लिपिड्स एंड प्रोटीन्स। और ये होता है फ्लेक्सिबल, मतलब इट इज नॉट रिजिड, इट इज फ्लेक्सिबल इन नेचर, राइट। अब मैं इससे ना एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज आपको बताऊंगी, यू विल फाइंड इट वेरी अम्यूजिंग, राइट। अभी जस्ट इतना याद रखोगे दैट इट इज फ्लेक्सिबल। ठीक है, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग हियर इज इट इज सेलेक्टिवली परमिएबल। मतलब आप सेलेक्टिवली परमिएबल का मतलब समझे क्या होगा, सपोज एक डोर है, राइट। सपोज मैं यहां एक डोर ड्रॉ करती हूं, ठीक है, इसमें से बहुत सारे लोगों को निकलना है, दे हैव टू एंटर दैट, राइट, एंड गो थ्रू इट। अब मुझे बताओ एक बंदा इतना चौड़ा हुआ तो क्या वो इस रूम में घुस जाएगा इस डोर के थ्रू, नो, बिकॉज कुछ कंडीशंस हैं कि बंदे की जो हाइट है वो इतनी होनी चाहिए और ब्रेड्थ इतनी होनी चाहिए। सो इवन दिस डोर इज सेलेक्टिवली परमिएबल, मतलब ये हर चीज को अपने से आने जाने नहीं देगा, ओनली सर्टेन थिंग्स कैन पास थ्रू इट। ओके, सो दिस इज सेलेक्टिवली परमिएबल। आज के बाद अगर क्वेश्चन आए, इज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन परमिएबल, टोटली परमिएबल, सेलेक्टिवली परमिएबल, नॉट एट ऑल परमिएबल, तो ये हमारा होना चाहिए इट इज सेलेक्टिवली परमिएबल। ओके, हमें ये चीज पता लग गई। अब जो कुछ बहुत दो तीन इंपॉर्टेंट चीजें, दैट इज योर डिफ्यूजन। ये पेपर में ना इससे एक क्वेश्चन डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस से डेफिनेटली आता है और हमें ये तीन टर्म्स पता होनी चाहिए, मैं वो आपको बताती हूँ, बट बिफोर दैट आई वॉन्ट टू शो यू समथिंग, राइट। तो देखो मैंने आपको बताया था कि जो हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, सेल मेम्ब्रेन होती है, दैट इज फ्लेक्सिबल इन नेचर। अब ये हमारा है अमीबा, अमीबा तो आपने सुना ही होगा, राइट। तो ये जो हमारा अमीबा होता है, अमीबा इज अ यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म। यूनिसेल्यूलर मतलब ये सिर्फ एक सेल से मिलके बना है, लाइक दिस इज अ सेल एंड दिस इज अमीबा, ठीक है। और हमारी बॉडी क्या है, मिलियंस बिलियंस ऑफ सेल्स, लाइक एक्यूमुलेशन लाइक दिस, ठीक है, फिर ह्यूमन बॉडी बनती है। सो अमीबा क्या है, यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म है, ठीक है। तो ये हमारा अमीबा था, तो ये क्या है, इसकी आउटर कवरिंग क्या है, दिस इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ओके, पीएम, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब ये क्या हुआ, ये जैसे सपोज दिस इज इट्स फूड, ठीक है, फूड है ये अमीबा का। अमीबा ना अब अपनी ना इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन की शेप को चेंज कर रहा है, देखो ये क्या कर रहा है, इट इज ट्राइंग टू कवर दिस फूड, राइट। और ये शेप चेंज करते हुए बिल्कुल इसको अपने अंदर ले लेगा। सो इट proves that this plasma membrane is flexible in nature, and this process of amoeba, like when it engulfs its food, what it is doing, it is engulfing the food, right. This process is called endocytosis. ये हमारी NCERT में it is given but we neglect it, right. हम लाइक what the thing is, like we think that NCERTs are a trash, believe me, हम सोचते हैं NCERT से क्या ही आएगा, no, but that's not the scenario. अगर कोई इंसान बहुत ढंग से NCERT पढ़े, so it is the most profound book which I have ever found, right. हम डिटेल्स में ध्यान नहीं देते हैं. So एंडोसाइटोसिस अब हमें समझ आ गया अमीबा कैसे फूड को एनगल्फ करे. नाउ गाइस सम ऑफ यू विल बी थिंकिंग ये तो बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाएगा द वे मैम इज टीचिंग. सो आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि यार एफर्ट्स तो लगेंगे. इफ यू वांट टू क्लियर दिस एग्जाम तो हमें मेहनत तो करनी पड़ेगी. जस्ट बाय गिविंग 2-3 क्वेश्चंस फ्रॉम दिस चैप्टर उससे आपके क्वेश्चंस पेपर में नहीं बनेंगे. मेरे को भी समझाना पड़ेगा, आपको अपने एंड से पढ़ना भी पड़ेगा एक बार, देन ओनली इट विल हेल्प इन दी एग्जाम. ओके, तो ये मत सोचना कि बस 5-6 क्वेश्चन आखिरी में पढ़ के एग्जाम क्लियर हो जाएगा. नो, एफर्ट लगता है. एंड इफ यू वांट टू
बी विद मी, लाइक एफर्ट्स लगा सकते हो साथ में, सो यू आर मोस्ट वेलकम, राइट। और गाइज देखो मेरे को ना एक बार बताना, लाइक या तो वीडियो को लाइक कर देना या अनलाइक कर देना, ठीक है, और कि मेरे को भी समझ आए वेदर वीडियोज आर हेल्पिंग यू और नॉट, लाइक आर यू लाइकिंग द मेथड ऑफ टीचिंग। और जो अनलाइक कर रहे हैं ना, जस्ट गिव अस सर्टेन रिकमेंडेशंस, राइट, सम सजेशंस, सम पॉजिटिव सजेशंस, लाइक कि दिस इज व्हाट वी डोंट लाइक एंड चेंज इट, लाइक। तो अगर हमें भी कोई चीज जेन्युइन लगी तो इवन वी विल ट्राई टू मेक द वीडियोस अ लिटिल बिट बेटर, ओके। अब हम बात करते हैं, आगे चलते हैं। हाँ, तो अब मेरे को आपको कुछ दो चीजें बतानी है, दैट इज अ डिफ्यूजन, एक तो मेरे को बताना है डिफ्यूजन एंड अनदर वन इज अ ऑस्मोसिस। अब देखो भाई, मुझे एक बात बताओ, हमने यहाँ सपोज मैंने यहाँ एक इंसेंस स्टिक थी, मतलब अगरबत्ती, धूप बत्ती जिसे हम कहते हैं, वो हमने जला दी, ठीक है, वी लाइटेड अप, राइट। तो क्या होगा, जो एरोमा है ना, जो खुशबू है ना, वो फैल जाएगी पूरे रूम में, राइट। मतलब जो मतलब सबसे पहले मैं बेसिक लैंग्वेज में, एक साइंस की लैंग्वेज में बताती हूँ, डिफ्यूजन क्या है, मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स पार्टिकल्स फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, ओके, लोअर कंसंट्रेशन, ठीक है। जैसे मैंने अभी बताया कि ये क्या था, दिस इज द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन, ठीक है। डिफ्यूजन के थ्रू गैसेस मूव करती हैं, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स, राइट। यहाँ क्या था, खुशबू के मॉलिक्यूल्स ज्यादा थे, इस जगह खुशबू के मॉलिक्यूल्स नहीं थे। तो व्हाट विल हैपन, गैस विल से वी वांट टू डू डिफ्यूजन, वी लव डिफ्यूजन, ओके। दे विल से मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, और पूरे रूम में इस ये प्रोसेस होते होते यू कैन फील द एरोमा एवरीवेयर, आप स्मेल कर सकते हो वो खुशबू हर जगह। लाइट तो हमने यहीं किया था दूर कोने में, बट पूरे कमरे में फैल गई। हाउ, मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, दिस इज द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। क्वेश्चन आता है ऑस्मोसिस पे, तो हमारा जो ऑस्मोसिस है ना, ये भी एक तरह का डिफ्यूजन है, बट एक कंडीशन है, ये हम वाटर में हमें देखने को मिलता है। व्हेन वाटर मॉलिक्यूल्स, ओके, टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाइड, व्हेन वाटर मॉलिक्यूल मूव्स फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, तो उस प्रोसेस को हम ऑस्मोसिस कहते हैं। याद रखना, इट हैपेंस इन द केस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स। तो जब भी क्वेश्चन आए कि वाटर मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, दैट इज योर ऑस्मोसिस। अब ऑस्मोसिस किस मेम्ब्रेन के थ्रू होता है, क्वेश्चन क्या आएगा, किस मेम्ब्रेन के थ्रू ऑस्मोसिस होता है, फुली परमिएबल, then partially, like selectively permeable, not at all permeable, something like that, okay. So osmosis जो हमारा होता है ना, it occurs through selectively permeable membrane। ये छोटी छोटी चीजें, ये छोटे छोटे डेप्थ डिटेल पकड़ते हैं और उससे क्वेश्चंस को बार बार तोड़ मरोड़ के दे देते हैं, ठीक है। तो ऑस्मोसिस क्या है, मूवमेंट, अब पूरा एक देखो, एक बिल्कुल कॉम्प्रिहेंसिव वे में देखें, मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स, ओके, दिस इज द कैच, फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन थ्रू अ सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। तो हम या तो ये चीज मिस कर देते हैं, सेलेक्टिवली परमिएबल, या हम वाटर मॉलिक्यूल्स को मिस कर देते हैं। ऑस्मोसिस ये तो सभी को पता होगा, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन सब मार्क कर देंगे, बट even the question paper setter is not a fool. So what he will do, he will ask the membrane, he tell us the membrane, what kind of membrane it uses, okay। तो अब हमें पता लग गया डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस क्या है। सो यहाँ मैं गाइज देखो, अभी इतना टाइम नहीं है कि मैं आपको बहुत इन डेप्थ पढ़ाऊं, बट दीज क्वेश्चन आर डेफिनेटली गोइंग टू हेल्प यू इन दी एग्जाम, लाइक। और मैं अभी बता रही हूँ, लाइक आपको अभी आप पढ़ रहे हो, मेरे चैनल पे आए हो, पढ़ रहे हो, अगर आपको मेरी चीज़ें समझ नहीं आ रही, स्विच टू अनदर चैनल जहाँ से आपको चीज़ें समझ आए, बिकॉज 1-1.5 महीने में इट वुड बी बेटर कि जो जगह आपको मतलब आपके मेंटल फैकल्टीज को अपग्रेड कर रही है, यू शुड गो। कहीं से नहीं समझ आ रहा, अगर खुद बुक पढ़ के समझ आता है तो वो करो। डू व्हाट इज बेस्ट फॉर यू, लाइक एवरीवन्स बेस्ट इज डिफरेंट, राइट। किसी को मेरा समझ आएगा, किसी को किसी और का समझ आएगा, किसी को खुद किताब से पढ़ के समझ आएगा। सो फाइंड योर बेस्ट एंड स्टडी फ्रॉम देयर, ओके। अब देखो अगली बात हम बात करें तो
दिस इज आर सेल वॉल। ओके, तो अब हम बात करते हैं सेल वॉल की। तो मैंने आपको एक डायग्राम सिंपली बताया था, दिस वाज माय एनिमल सेल AC, दिस वाज माय प्लांट सेल। ओके, तो प्लांट सेल में होती हैं 2 लेयर्स, एनिमल सेल हैज अ सिंगल लेयर। अब फटाफट बताओ, प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ एनिमल सेल। ओके, इतनी देर बात की, इसको हम सेल मेम्ब्रेन भी कहते हैं, राइट। अब ये जो हमारा प्लांट सेल होता है, इसकी आउटर मोस्ट लेयर कौन सी होती है? दैट इज योर सेल वॉल। ओके गाइस, थोड़ा सा वीडियो लेंदी होगी, बट आई वांट यू टू डू ऑल द क्वेश्चंस, दैट्स व्हाई आई एम मेकिंग इट लाइक दैट। ठीक है, तो सेल वॉल आउटर कवरिंग है और इसके अंदर की जो हमारी मेम्ब्रेन होती है दैट इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ओके, तो देखो भाई, सेल वॉल क्या है? आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ प्लांट्स। ठीक है, ऑलवेज रिमेंबर सेल वॉल इज नॉट फाउंड इन एनिमल्स, इट इज नॉट एट ऑल फाउंड इन एनिमल्स। याद रखना ये चीज, ठीक है। ये क्या होती है? इट इज बहुत रिजिड, ये बहुत रिजिड होती है, मतलब बहुत सख्त होती है। इट कैन नॉट बी बेंट इजिली, जैसे हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन था, पता था फ्लेक्सिबल है, बट जो हमारा सेल वॉल है इट इज रिजिड। ओके, सो रिजिड क्या करता है? अब देखो, सेल है यार, एक प्लांट है। ओके, प्लांट क्या है? हम तो घर में रह रहे हैं, वी आर लिविंग अंडर अ होम, अंडर अ हाउस, अंडर अ शेल्टर, राइट। प्लांट्स क्या है? हर वक्त दे आर सब्जेक्टेड टू एक्सटर्नल एनवायरमेंट, राइट। कभी बहुत तेज हवा चलेगी, कभी बहुत तेज धूप होगी, कभी बहुत तेज बारिश आएगी, तो प्लांट्स नीड एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन, राइट। भगवान ने एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन तो प्रोवाइड करेगा ही, बिकॉज दे आर कंसिस्टेंटली सब्जेक्टेड टू वेरियस एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस। ओके, whereas humans are not, like most of them are not, तो that's why we plants have double coverings। और भगवान चाहेगा ना कि इसको प्लांट को हम प्रोटेक्ट करके रखे, तो सेल वॉल बना दी इन्होंने। और सेल वॉल को कैसा रखा? रिजिड रखा, कि भाई ये सख्त रहे, ये मतलब प्लांट्स खराब ना हो पाए, स्ट्रेंथ मिलती रहे इन्हें। नाउ द क्वेश्चन which is very important that can come in the exam, what is cell wall is actually made of? It is composed of cellulose, or you can say chitin. Okay, chitin is a kind of cellulose, so either it is made of cellulose or chitin. Okay, अब देखो, एक मैंने इंपॉर्टेंट फेनोमेना लिखा है, दैट इज प्लाज्मोलाइसिस। देखो यार, प्लाज्मोलाइसिस क्या होता है? सपोज ये मेरा सेल था, ओके, ये मेरा सेल था, इसमें से जब सारा पानी निकल जाएगा ना, जब ये सारा पानी छोड़ देगा, सो ये बिल्कुल श्रिंक होके ऐसा बन जाएगा। ओके, तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड प्लाज्मोलाइसिस, जब ये पूरा वाटर लूज कर दे अपना, ओके, वाटर को निकाल दे और श्रिंक हो जाए, दैट इज प्लाज्मोलाइसिस। अब मुझे एक बात बताओ, अगर मान लो जैसे मैंने बोला कि ये प्लांट सेल है, ओके, प्लांट सेल है, अब इसमें बहुत ज़्यादा पानी आ गया, सपोज बहुत बारिश हो गई, कुछ हो गया, दैट बहुत ज़्यादा पानी एंटर कर गया प्लांट सेल के अंदर, तो अब ये स्वेल हो जाएगा, इट विल स्टार्ट स्वेलिंग। ओके, अब इतना स्वेल होने लग जाएगा कि बहुत ये फटने को हो जाएगा। जब कोई चीज़ स्वेल बहुत करने लग जाती है, फट सकता है। दैट्स वाई जो ये हमारा सेल वॉल है ना, ये इतना मजबूत होता है कि ये फटने नहीं देता इस सेल को, ठीक है। सो दिस प्रिवेंट्स द सेल फ्रॉम बर्स्टिंग। ओके गाइज, अगर आप मेरी एक चीज ढंग से सुनोगे ना, बिलीव मी, आप कोई भी एग्जाम दोगे ना रिलेटेड जिसमें क्वेश्चंस आएंगे, आपके कभी वो चीज नहीं छूटेगी। ओके, अब हम बात करते हैं न्यूक्लियस की। ओके, सो सिंस दिस वाज आवर सेल, तो एक बार मैं रिकैप्चुलेट कर देती हूँ। प्लाज्मा मेम्ब्रेन था, मैं एक बार एनिमल सेल ही बना रही हूँ। इसके अंदर एक हमारा पार्ट होता है, दैट इज न्यूक्लियस, राइट। न्यूक्लियस क्या होता है? इसे कहा जाता है कंट्रोल रूम ऑफ दी सेल। कंट्रोल रूम मतलब ये कंट्रोल करता है ऑलमोस्ट एवरीथिंग। लाइक जैसे एक ह्यूमन बॉडी में माइंड होता है ना, सिमिलरली एक सेल में होता है न्यूक्लियस। ओके, तो दिस इज द सेल, दिस वाज द एंटायर सेल। ये हमारा क्या है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। इसके अंदर ये मेजर क्या है? दिस इज योर न्यूक्लियस। ओके, न्यूक्लियस के अंदर होता है न्यूक्लियोलस, ठीक है, जो लिक्विड दैट इज प्रेजेंट, ठीक है, न्यूक्लियोप्लाज्म, दैट इज लिक्विड इज न्यूक्लियोप्लाज्म, ठीक है। तो इतना बस इतना पता होना चाहिए, मोर देन एनफ है, ठीक है। ये क्या होता है? जो न्यूक्लियस है, ये हमारा न्यूक्लियस है, डबल लेयर्ड होता है, आपको दिख रहा होगा डबल लेयर है न्यूक्लियस पे। ओके, सो दिस इज डबली लेयर्ड, डबल लेयर होती है, और इसे हम क्या कहते हैं? इट इज कॉल्ड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन विच कवर्स द न्यूक्लियर, राइट। और ये क्या करती है? इट कंटेन्स क्रोमोसोम्स। ये जो हमारा न्यूक्लियस है ना, न्यूक्लियस में यार होता है क्रोमोसोम, ठीक है। क्रोमोसोम आपने सुना भी होगा, क्योंकि क्रोमोसोम क्या करता है? इट कंटेन्स इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ डीएनए। आप ये डीएनए वर्ड इतना सुनते होगे, तो जो डीएनए है ना, इट इज देयर ऑन योर क्रोमोसोम, राइट। जब भी सेल डिवाइड होता है तो यू आर एबल टू सी क्रोमोसोम्स और डीएनए प्रेजेंट है। डीएनए की फुल फॉर्म पेपर में डायरेक्ट आ जाती है, डीऑक्सीरिबोन्यूक्लिक एसिड। आप ही बता दो, खैर वेल आप अब तो मैंने बता ही दिया, डीऑक्सीरिबोन्यूक्लिक एसिड। खैर आरएनए की फुल फॉर्म जरा बताना मुझे कमेंट सेक्शन में। ओके,
ओके ठीक है, अब हम बात कर ली, हमने इतनी बात कर ली। उसके बाद फंक्शनल, अब देखो डीएनए क्रोमोसोम पे डीएनए प्रेजेंट होता है, डीएनए के ऊपर होते हैं जीन्स हमारे, ठीक है, जीन्स जो बिल्कुल अच्छा खासा इंफॉर्मेशन पास करते इनहेरिटेंस का, सो दीज आर योर जीन्स। ओके, तो इतना अब हमें पता होना चाहिए। ओके, अब मैं एक और चीज़ यहाँ एड ऑन करूँगी, आई डोंट नो वेदर यू विल फाइंड इट इंटरेस्टिंग और नॉट, बट हमारे दो तरह के सेल्स होते थे, ठीक है, वन इज प्रोकैरियोट्स, अनदर वन इज यूकैरियोट्स। आई डोंट नो, मैंने शायद आगे पेज खाली छोड़ा भी हो इसे समझाने के लिए, आई फॉरगॉट दैट, तो मैं यहीं समझा देती हूँ, ठीक है। प्रोकैरियोट्स, यूकैरियोट्स। प्रोकैरियोट्स क्या थे? दे आर प्रिमिटिव सेल्स, जो प्रिमिटिव होता है पुराने सेल्स, एंड यूकैरियोट्स आर मॉडर्न सेल्स, ठीक है। पहले के टाइम के सेल कैसे होते थे? लाइक दिस इज द आउटर कवरिंग, और कोई न्यूक्लियस होता था, न्यूक्लियस की पार्ट्स यूं फैले हुए होते थे, देयर वाज नो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ठीक है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती थी। लाइक हमारा जो नया सेल है ये हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, और इसके अंदर एक मेम्ब्रेन है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, बट इनिशियली बस जो न्यूक्लियस का सामान था ना वो यूं फैला हुआ होता था, ठीक है, और किस एरिया में फैला हुआ होता था, दैट इज कॉल्ड न्यूक्लियोइड, ठीक है। सो वेयर दिस ऑल एंटायर थिंग्स वर प्रेजेंट was न्यूक्लियोइड, ठीक है। अब हम बात करते हैं यूकैरियोट्स की, तो यूकैरियोट्स में क्या होता है? वेल डिफाइंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आपको मिलती है, दे हैव वेल डिफाइंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ओके, आज के बाद कंफ्यूजन मत करना, याद रखना इस टर्म न्यूक्लियोइड को। न्यूक्लियोइड वो एरिया होता है एक प्रोकैरियोट में जो बिल्कुल जहां ये न्यूक्लियस का मटेरियल फैला हुआ होता है। ओके, खैर मैंने ये जो फिगर है इसमें देखो, जैसे ये यूं मटेरियल फैला हुआ है, राइट, प्रोकैरियोट्स में, सो दिस इज कॉल्ड न्यूक्लियोइड, और इसमें बिल्कुल मेम्ब्रेन्स बिल्कुल बढ़िया से हैं, बिल्कुल न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज प्रेजेंट, दिस इज योर यूकैरियोट, ठीक है। अब हाँ, यस आई हैव जस्ट लेफ्ट स्पेस, तो कोई नहीं। अब हम बात कर लेते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की। देखो भाई, अब मुझे एक बात बताओ, हमारी बॉडी में जो आपने देखा होगा वेन्स हैं, आर्टरीज हैं, हमारा ब्लड है, वो क्या करता है? वो कनेक्टिंग नेटवर्क है एक तरह से अगर देखा जाए, मतलब एक चीज को हर जगह मतलब ऐसा फ्रेमवर्क है जो एक चीज को हर जगह फैला रहा है, राइट। खाना खाया, ब्लड के थ्रू पूरी बॉडी के एक एक कोने में चला गया, तो ऐसे ही तो सेल में भी कोई ऐसा मेंबर होगा ना। देखो यार, एक सेल में और एक ह्यूमन बॉडी में कोई फर्क नहीं है, एक सेल भी एक लिविंग एंटिटी है, चाहे कितनी भी छोटी हो, सिमिलर है एक ह्यूमन बॉडी के। तो जैसे ह्यूमन बॉडी में ट्रांसपोर्टेशन होता है खाने का, सिमिलरली एक सेल में भी फूड का ट्रांसपोर्टेशन होता है, या किसी भी चीज का ट्रांसपोर्टेशन होता है। ओके, तो वो ट्रांसपोर्टेशन कौन करता है? हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक देखो आप कैसे देख रहे होगे, लाइक ये पाइप्स बनी हुई हैं और ये लेयर्स बनी हुई है, तो क्या होता है, न्यूक्लियस में कुछ भी प्रोड्यूस होता है ना, इन पाइप्स के थ्रू पूरे सेल में फैल जाता है वो, ठीक है। तो ये आर्टरीज, वेन्स नहीं दिख रही आपको, ऐसा लग नहीं रहा जैसे वो है, तो सेल इज इन इटसेल्फ अ लिविंग एंटिटी, ठीक है। तो बस मोटा मोटा ध्यान रखना दैट चैनल ऑफ ट्रांसपोर्ट, मतलब सपोज दिस इज आवर न्यूक्लियस और ये हमारी हो गई एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये पाइप्स, ठीक है। तो न्यूक्लियस में अगर कोई चीज प्रोड्यूस हुई तो ये पाइप्स सेल के हर कोने में इसे पहुंचा देंगी। ओके, तो दिस इज द चैनल ऑफ ट्रांसपोर्ट। आज के बाद हमें याद रहेगा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। क्वेश्चन क्या आता है, दो तरह के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं, वन इज रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, अनदर वन इज स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। तो जो हमारा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, दिस एरिया, राइट, ये जो हमारा पर्पल में है ये हमारा है RER, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम लिख रखा है, देखो। तो ये क्या फंक्शन होता है इसका, ये राइबोसोम्स बनाता है। राइबोसोम्स, अब बताओ राइबोसोम्स, देखो हमारी बॉडी को जैसे प्रोटीन की जरूरत है ना, सिमिलरली सेल बॉडी को भी प्रोटीन की जरूरत है। तो राइबोसोम्स क्या होते हैं? इट इज द साइट ऑफ प्रोटीन मैन्युफैक्चरिंग। ये पेपर में डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, ओके, डोंट लीव दिस क्वेश्चन। तो जो हमारा राइबोसोम है, इट इज द साइट ऑफ प्रोटीन मैन्युफैक्चरिंग, मिलता कहाँ है? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे। बात करते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये क्या सेक्रीट करता है? दिस ये लिपिड्स एंड प्रोटीन्स बनाता है, एंड दिस लिपिड्स एंड प्रोटीन हेल्प्स इन द फॉर्मेशन ऑफ सेल मेम्ब्रेन। जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है ना, वो इसकी हेल्प से बनती है। सो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस। जब आप चीजों को ऐसे पढ़ने लगे ना, आई कैन जस्ट बेट यू कि आपका एक भी क्वेश्चन मिस नहीं होगा। ओके, चाहे आप एनडीए दे रहे हो, चाहे आप सीडीएस दे रहे हो, इट विल वर्क इन बोथ दी एग्जाम्स प्रिटी वेल, ठीक है। तो और ये क्या क्या इसके फंक्शन होते हैं? बायोकेमिकल एक्टिविटीज होती है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। डिटॉक्सिफाई करता है पॉइजन एंड ड्रग्स को। ये क्वेश्चन काफी बार
आया हुआ है, दैट विच पार्ट ऑफ द सेल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिटॉक्सिफाइंग पॉइजन्स एंड ड्रग्स, सो दिस इज योर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। याद रखना, एक तो राइबोसोम्स RER पे मिलते हैं, प्रोटीन मैन्युफैक्चरर होते हैं, और कि ये डिटॉक्सिफाई करते हैं पॉइजन्स एंड ड्रग्स को। क्या काम करते हैं? इट इज़ अ चैनल ऑफ ट्रांसपोर्ट। जैसे हमारे शरीर में खून है वैसे ही सेल्स में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, अ सीरीज ऑफ पाइप्स एंड स्टफ जो हर चीज़ ट्रांसपोर्ट कर देती है। ओके, आज के बाद ना डाउट नहीं होना चाहिए इसमें। अगला है गोल्गी अपैरेटस। ठीक है, गोल्गी अपैरेटस इज वेरी इंपॉर्टेंट। वाई? क्वेश्चन डायरेक्ट आता है, फंक्शन क्या है गोल्गी अपैरेटस का? तो गोल्गी अपैरेटस क्या करती है? खाना बनता है सेल में, ठीक है, तो ये क्या करती है? स्टोर करती है, मॉडिफाई करती है और उसे पैकेज भी कर देती है। सो दीज आर द 3 functions of Golgi apparatus, and the most important function is also the formation of lysosomes. पेपर में डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, lysosomes are manufactured where? कहाँ बनते हैं? You will say Golgi apparatus helps in the manufacturing of lysosomes. अब lysosomes में मैंने इतना एम्फेसिस क्यों किया? देखो भाई, हमारी बॉडी में जब कुछ एक्सटर्नल कोई बीमारी आती है, हमारे वाइट ब्लड सेल्स बहुत एक्टिव हो जाते हैं, उस बीमारी को भगा देते हैं। तो ये जो लाइसोसोम होते हैं ना, इट इज लाइक दिस। ओके, एक सैक है, ठीक है, इसमें तरह तरह के डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं। ठीक है, जैसे मान लो सेल में कुछ भी बेकार चीज प्रोड्यूस हो गई, तो ये लाइसोसोम क्या करेगा? अपने अंदर ले लेगा, डिस्ट्रॉय कर देगा, डाइजेस्ट कर जाएगा उसे। इतने तरह के डाइजेस्टिव एंजाइम होते हैं। सेल के अंदर कोई बाहर से कोई एक्सटर्नल चीज आ गई, लाइसोसोम सक कर लेगा और डाइजेस्ट कर लेगा विद द हेल्प ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम्स। डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाएगा, which part of the cell has digestive enzymes? A lot of digestive enzymes. You will say lysosomes. लाइसोसोम से एक क्वेश्चन पक्का आ जाता है एग्जाम में। ठीक है, और सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है? वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम है सेल का, पर इसे सुसाइड बैग भी कहते हैं। पेपर में डायरेक्ट आता है, सुसाइड बैग किसे कहते हैं? सो लाइसोसोम इज कॉल्ड द सुसाइडल बैग। वाई? देखो भाई, ये हमारा लाइसोसोम है, हर चीज डाइजेस्ट कर देता है। बाय मिस्टेक ये लाइसोसोम फट गया ना, कहीं से लीकेज हो गई, सारे डाइजेस्टिव एंजाइम्स आएंगे बाहर और पूरे सेल को ही निगल लेंगे। सो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड अ सुसाइड बैग। और कौन सा एंजाइम प्रेजेंट होता है? हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। हाइड्रोलाइटिक एंजाइम इज प्रेजेंट इनसाइड अ लाइसोसोम। गाइज आई नो, वीडियो देखो, मेरे को कमेंट में बता देना, इज द वीडियो टू बिग? लाइक बहुत आपको बहुत परेशानी हो रही है। देखो यार, ये तो मैं फिर भी 60-70% पढ़ा रही हूँ, जितना और ज़्यादा पढ़ाना चाहिए, बट ये बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। बट इफ़ यू लाइक कि मैं बिल्कुल टू द पॉइंट स्टक करूँ, बिल्कुल कुछ एक्स्ट्रा बताऊँ ही ना, सो यू कैन टेल मी कि बस एक ही बना दो वीडियो 2 घंटे की बायो की, उसमें से ही हम पढ़ लेंगे, या ऐसे ही कंटिन्यू करूँ। ठीक है, तो लाइक वट एवर सूट्स यू, मैं उस हिसाब से कर लूँगी एक बार। ठीक है, तो बात करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया की। एक सेकेंड, ओके, यस, माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है गाइस, अब मुझे बताओ हम क्या लेते हैं? वी कंज्यूम फूड। ओके, फूड हम क्यों कंज्यूम करते हैं? ताकि हमारी बॉडी में एनर्जी आए। तो माइटोकॉन्ड्रिया सेल में जो होता है ना, तो ये यही काम करता है, इट इज द एनर्जी प्रोड्यूसर। ये एनर्जी प्रोड्यूस करता है कि सेल अपने डे टू डे वर्क इजीली कर पाए। सी द सिमिलैरिटी, सी द एनालॉजी विच अ ह्यूमन बॉडी हैज एंड अ सेल हैज। एक ह्यूमन बॉडी इज मेड अप ऑफ बिलियंस एंड जिलियंस ऑफ सेल्स, और एक सेल में भी वही प्रोसेस इतने माइन्यूट लेवल पे हो रहा है। ओके, और एक बॉडी में भी वही चीज हो रही है। सो इट्स क्वाइट लाइक अम्यूजिंग, राइट? तो माइटोकॉन्ड्रिया क्या है? इसे कहते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है सीडीएस में, विच पार्ट इज कॉल्ड द पावर हाउस ऑफ द सेल? फलाना ढिमकाना, राइट? डायरेक्ट आ जाएगा। सो दिस इज कॉल्ड द पावर हाउस ऑफ द सेल। देन इट इज डबली मेम्ब्रेन्ड। मतलब डबल मेम्ब्रेन क्या होता है? दिस इज माइटोकॉन्ड्रिया, 2 मेम्ब्रेन्स इसे लॉक कर रही है, 1 and 2। ओके, सबसे इंपॉर्टेंट है ये एटीपी प्रोड्यूस करता है। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, एटीपी कौन सा वो प्रोड्यूस करता है? तो एटीपी इज प्रोड्यूस बाय माइटोकॉन्ड्रिया। एटीपी की फुल फॉर्म क्या है? खैर ये आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताना, व्हाट इज द फुल फॉर्म फॉर एटीपी। ठीक है, उसके बाद मुझे एक बात बताओ, जो माइटोकॉन्ड्रिया है, इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, राइट? पेपर में करोड़ों बार पूछा गया है। माइटोकॉन्ड्रिया वो पार्ट है, वो ऑर्गन है सेल का जो अपना खुद का डीएनए और राइबोसोम रखता है। तो ये चीज याद रखना, पेपर में डायरेक्ट आती है। जो हमारा माइटोकॉन्ड्रिया है, इसका खुद का डीएनए होता है यार, खुद का डीएनए और राइबोसोम होता है इसका। तो ये चीज कभी एग्जाम में भूलना मत। ओके,
अगला देखो पार्ट प्लास्टिड्स। अब आप देखो यू सी वेरियस फ्लावर्स, राइट, कितने फ्लावर्स होते हैं अलग अलग कलर्स के, वी लव कलर्स, ओके। तो इतने रंगीन जो फ्लावर्स होते हैं किसकी वजह से होते हैं, वो होते हैं क्रोमोप्लास्ट की वजह से। Have you heard this word क्रोमा इज एसोसिएटेड विथ कलर्स। तो क्रोमोप्लास्ट वो सेल का ऑर्गन होता है जो उसे कलर प्रोवाइड करता है, ओके। इट प्रोवाइड्स कलर टू द प्लांट्स, ओके। हमारी जो लीफ है इट अपीयर्स ग्रीन, क्यों, बिकॉज इसमें ग्रीन कलर पिगमेंट होता है क्लोरोफिल, जो किस में प्रेजेंट होता है, क्लोरोप्लास्ट में, ओके। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट। एंड वन मोर थिंग, जो प्लास्टिड्स है, देखो ह्यूमन बींग्स आपने हरे नीले पीले नहीं देखे होंगे, ठीक है, तो दैट्स वाई जो हम, लेकिन प्लांट्स हैं दे आर ऑफ वेरियस कलर्स। सो प्लास्टिड्स में तो नाम ही प्लांट का आ रहा है, ओके। तो प्लास्टिड्स आर ओनली फाउंड इन प्लांट सेल। तो दो तरह के प्लास्टिड्स होते हैं, वन इज क्रोमोप्लास्ट, अनदर वन इज ल्यूकोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट याद रहेगा, क्रोमा मीन्स कलर, तो इट प्रोवाइड्स कलर्स टू द प्लांट्स, मतलब फ्लावर्स का आज के बाद पूछ लें कलर होता है किसकी वजह से होता है, सर क्रोमोप्लास्ट की वजह से। क्लोरोफिल कहाँ पाया जाता है, सो इट्स इन क्लोरोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट, अब लोग क्या करेंगे, लोग सोचेंगे कि ये भी कलर प्रोवाइड करता है, बट नो, ल्यूकोप्लास्ट स्टोर करता है फैट्स को, प्रोटीन्स को, ठीक है, ये एक्सेप्शन है। सो वी शुड लर्न एक्सेप्शंस एज वेल। अब हमने देख लिया क्लोरोप्लास्ट इज इंपॉर्टेंट फॉर फोटोसिंथेसिस, ओके। अब ये वन मोर थिंग, प्लास्टिड्स हैव देयर ओन डीएनए एंड राइबोसोम्स। देखो आपको याद होगा माइटोकॉन्ड्रिया, जो माइटोकॉन्ड्रिया है उसके भी खुद के डीएनए और राइबोसोम्स थे, एंड प्लास्टिड्स के भी खुद के डीएनए और राइबोसोम्स हैं। तीन चीजों के खुद के डीएनए राइबोसोम्स होते हैं, वन इज योर माइटोकॉन्ड्रिया, अनदर वन प्लास्टिड एंड अनदर वन इज योर न्यूक्लियस। तो ये नाम मत भूल जाना, एग्जाम में एज इट इज पूछ लेंगे, ठीक है। आगे देखो, नाउ दिस इज योर वैक्यूल, बस दिस इज द लास्ट थिंग, ओके। तो इसका वैक्यूल का पूरा काम होता है स्टोरेज पर्पज, मतलब ओवरऑल ये काम करता है स्टोरेज का। ये बहुत भयंकर टर्जिडिटी और रिजिडिटी प्रोवाइड करता है सेल्स को, मतलब रिजिड रखता है ये सेल्स को, देखने में ही लग रहा होगा आपको, ठीक है। लेकिन जो हम बात करें अमीबा में, तो इन अमीबा द फूड वैक्यूल्स कंटेन्स फूड कंज्यूम्ड बाय इट। जैसे अमीबा है हमारा, सी दिस इज आवर अमीबा, चेंज करता है। अमीबा क्या है, यूनिसेल्युलर है, चेंजेस इट्स शेप फ्रीक्वेंटली, राइट। सो दिस इज आवर अमीबा, तो ये हमारा खाना है। तो अमीबा क्या करेगा, अब अमीबा थोड़ा ऐसे आया, खाने को यहाँ लिया, और फिर अमीबा ने खाने को पूरा एनगल्फ कर लिया। तो ये एनगल्फ किस में करता है, वैक्यूल में करता है अपने, तो इसका पूरा खाना ही वैक्यूल में स्टोर रहता है। क्वेश्चन में आ जाए कि अमीबा अपना खाना कहाँ रखता है, फूड वैक्यूल में रखता है। आज के बाद इस चीज में कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। अब देखो क्वेश्चन किस तरह के, मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाए हैं, सारे तो मैं नहीं दे सकती यार अभी, बट वन थिंग विच आई कैन डू इज दैट, आपको पीडीएफ जो है वो टेलीग्राम पे मिल जाएगी, राइट। जो मैंने आज ये करवाया है इसकी पीडीएफ यू विल गेट ऑन द टेलीग्राम। तो टेलीग्राम का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। प्लस मैं अपने ऐप में क्या करूंगी, व्हाट आई विल डू इज लाइक, आपने आज ये पढ़ा, ठीक है, तो मैं कुछ मतलब 10 से 15 क्वेश्चन जो प्रीवियसली पूछे गए हैं इस पर्टिकुलर टॉपिक से, मैं वो डाल दूंगी मॉक्स में, ठीक है। तो आप जाना ऑन डेली बेसिस, आप प्रैक्टिस करो, एक वीडियो देख के, देन प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। इससे हम बिल्कुल एकदम पेपर से पहले बहुत बढ़िया प्रिपेयर हो जाएंगे। अकॉर्डिंग टू मी सीडीएस में देयर इज नो लास्ट मिनट प्रिपरेशन, देयर इज लिटरली नो लास्ट मिनट प्रिपरेशन। जस्ट अभी से सीरियस हो जाओ, एग्जाम क्लियर करना है तो, ठीक है। नाउ विच सेल ऑर्गेनल्स हैव देयर ओन डीएनए एंड राइबोसोम्स। इतनी बार चीख के बता दिया यार, इट इज योर तीन चीजें हैं, माइटोकॉन्ड्रिया प्लस प्लास्टिड्स प्लस न्यूक्लियस। याद रखना इनका खुद का डीएनए और राइबोसोम हर चीज है, ओके। अगला देखो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनल्स मेनली फंक्शन एज स्टोर हाउस ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम। मैंने आपको बताया था लाइजोसोम्स हैं, लाइजोसोम्स हैव सच कैपेबिलिटी है, कुछ भी डाइजेस्ट कर लेंगे बिकॉज इट हैज हाइड्रोलाइटिक एंजाइम, और बहुत अच्छे डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं इसमें। तो लाइजोसोम्स क्या करते हैं, दे आर अ स्टोर हाउस ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम्स। ये सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, ठीक है। तो अगला देखो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फाउंड इन एनिमल सेल्स। मतलब एनिमल सेल्स मतलब हमारी बॉडी में कौन सा ये पार्ट नहीं मिलेगा, ओके। अब मुझे बताओ, सेल वॉल है, इतनी बार डिस्कस हुआ है दैट सेल वॉल इज ओनली प्रेजेंट इन प्लांट्स, इट इज नॉट प्रेजेंट इन योर एनिमल्स। तो अगर आपको बाकी तीन आते भी नहीं है ना, बट आपने जैसे ही ऑप्शन देख लिया सेल वॉल, यू आर डैम श्योर कि सेल वॉल इज ओनली देयर
इन प्लांट्स, तो यू विल से ओके सो दिस इज द थिंग विच इज नॉट फाउंड इन एनिमल सेल्स। देखो हो तो रहे हैं क्वेश्चन, एक बार जाना आज ऐप पे, लाइक तब तकरीबन 8-9 बजे तक मैं क्वेश्चंस इससे रिलेटेड जितने भी प्रीवियसली आए होंगे, लगभग 15 से 20 क्वेश्चन आई विल प्रोवाइड यू, ठीक है। उन्हें जाना, उन्हें करके देखना, सी इफ द वीडियोज आर हेल्पिंग यू और नॉट, जस्ट फॉलो अस ऑन डेली बेसिस। मैं जितना कर सकूंगी अपने एंड से आई विल डू दैट, बट गाइज इफ यू वांट कि मैं एंड में ऐसे कोई शॉर्टकट्स आपको बता दूंगी, यही क्वेश्चन आएंगे, वो मेरे को कभी समझ नहीं आया वो कंसेप्ट, ना मैं आपको बता सकती हूँ, ठीक है। एंड आई एक्चुअली से वेरी ऑनेस्टली कि आप जहाँ आपको अच्छा लगे आप वहाँ से पढ़ें, बट येस मेरे को बताना कि मैं कहाँ गलत कर रही हूँ, ठीक है। लाइक आप कह रहे हो कि इतनी बड़ी वीडियोस मत लाओ, ओके, ये सजेशन है, मैं सोचूंगी उसके बारे में कि नहीं बच्चों को नहीं अच्छी लग रही, ओके, सो दैट आपके लिए भी बेटर हो रहा है, राइट। और यार देखो फिर ऐप को डाउनलोड कर लेना, मैं लिंक प्रोवाइड कर दूंगी एफर्ट्स टुगेदर, उसमें आप फ्रीली अपना एक बार चेक करो खुद को कि हाँ इतना पढ़ा, क्या कुछ बेनिफिट हुआ, कुछ फ्रक्टिफाई होगा, ओके। एंड दोज हु वांट टू जॉइन अस ऑन AFCAT 2 बैच, देखो भाई मैं कभी लास्ट मिनट प्रिपरेशन में बिलीव नहीं करती, तो AFCAT 2 का कोर्स आई हैव ऑलरेडी लॉन्च्ड, सम पीपल हैव ऑलरेडी जॉइन मी, इफ यू वांट टू जॉइन मी देयर इन AFCAT 2 कोर्स डू जॉइन मी। 6 महीने में इतना बढ़िया से पढ़ लेंगे कि वो एग्जाम तो 110% हम क्लियर कर देंगे, बिकॉज 6 months इज अ वेरी बिग टाइम। सो इफ एनी वन ऑफ यू इज इंटरेस्टेड इन गेटिंग द PDF, go to Telegram, going for the mocks, go to the app, and if someone is interested in AFCAT 2 course, just tell me, okay? And guys please, अब अगर आपको लगता है these videos are helpful, because I have received so many personal messages on Telegram that मैम मतलब AFCAT का मैथ्स तो बिल्कुल ही आपकी वीडियो से आया था, I don't know if it is actually true or not, but I have received so many messages. So guys अगर आपको लगता है it is helpful, do share it with your friends, right? Don't do anything like मत देखो, आप मत देखो, पर एक बार किसी को सजेस्ट कर दो that if that might work for them, ठीक है। सो लेट्स डू इट। देखते हैं रोज की डेली बेसिस पे, मैं भी देखती हूँ आपने अब इतनी लंबी वीडियो बन गई, इवन आई वांट टू सी योर एफर्ट्स दैट वेदर यू गाइज आर रेडी टू वर्क हार्ड और नॉट। अगर मेरे को नहीं लगेगा कि आपका नहीं मन करता कि मैं ज्यादा पढ़ाऊँ, तो आई विल ऑल्सो नॉट डू दैट, टू बी वेरी ऑनेस्ट। सो इवन आई वॉन्ट टू से वट काइंड ऑफ टेम्परामेंट यू गाइज आर हैविंग, वेदर यू वॉन्ट शॉर्टकट्स और यू वॉन्ट टू एक्चुअली स्टडी, सो उससे मैं भी सीख जाऊंगी, ठीक है। एंड डू टेल मी इन द कमेंट सेक्शन कि मैम ये प्रॉब्लम है हमें, सो आई विल ट्राई टू मेक इट बेटर, ओके। सो डिस्क्रिप्शन में सब कुछ मिल जाएगा, टेलीग्राम, द ऐप लिंक, सो गो फॉर दैट। मॉक्स के क्वेश्चन जरूर लगाना, एक दिन एक टॉपिक करेंगे, देन मॉक्स, टॉपिक मॉक्स फ्री में हो रहा है यार, कर लो ना जाके, मतलब फिर बिल्कुल लास्ट मोमेंट पे मत बोलना कि अब कैसे तैयारी करें, वो मैं नहीं बता पाऊंगी। सो थैंक यू सो मच गाइज फॉर योर टाइम, ओके, जस्ट वर्क वेरी हार्ड, ओके।